सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 8वीं का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 और उस चैप्टर 3 का पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट 1 में हमने प्यारे बच्चों संश्लेषित रेशे कराए थे और पार्ट 2 में हम प्लास्टिक के बारे में आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, प्लास्टिक संश्लेषित रेशे की तरह यह भी एक बहुलक है, यानी कि इकाइयों का समूह है, इकाइयों की श्रृंखला। लेकिन इसकी इकाइयों की जो व्यवस्था है चरणबद्ध तरीके से दो प्रकार की है, यानी कि इकाइयों की व्यवस्था दो तरीके से है। पहला रेखीय, सेकंड क्रॉसबद्ध। जो रेखीय होती है वो रेखीय आकार में होती है। ये क्या है प्यारे बच्चे? रेखीय व्यवस्था। क्रॉसबद्ध प्यारे बच्चों क्रॉसबद्ध व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक की। जैसे संश्लेषित रेशे में जो इकाइयों की जो श्रृंखला होती है वो बहुलक बनाती है, उसी प्रकार प्लास्टिक में भी इकाइयों की जो व्यवस्था है, यानी कि इकाइयाँ श्रृंखला बनाती हैं, वो दो चरणबद्ध तरीके से होती हैं, एक रेखीय और एक क्रॉसबद्ध। रेखीय ये व्यवस्था है रेखीय आकार में, और क्रॉसबद्ध ये व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों, आपने प्लास्टिक के बारे में बहुत सुना है। प्लास्टिक का उपयोग असीमित है, जहाँ भी देखोगे आप वहीं प्लास्टिक आपको मिलेगी। घर में देखोगे आप, जितने भी आपके खाने के बर्तन हैं, खिलौने हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, प्लास्टिक की मेज़ है, वायुयानों में और मेडिकल व्यवस्था में सभी जगह प्लास्टिक का बहुत प्रयोग होता है। अब हम आपको प्यारे बच्चे कि प्लास्टिक कितने प्रकार की हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यह ऐसी प्लास्टिक है, प्लास्टिक यानी कि इसकी परिभाषा जो गर्म करने के बाद विकृत हो जाती है, और किसी रूप में आसानी से उसको हम मोड़ सकते हैं। यानी कि उसको गर्म करने के बाद जब विकृत हो जाती है, वह सरलतापूर्वक मुड़ जाती है। यानी कि गर्म करने के बाद जब वो विकृत हो जाती है तो उसको सरलतापूर्वक मुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसके जो उदाहरण हैं, यानी कि इसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, वह प्लास्टिक जो गर्म करने के बाद विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, इसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यानी कि थर्मोप्लास्टिक टू टाइप्स हैं, पॉलीथीन और पीवीसी। प्यारे बच्चों, आपको पीवीसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। पॉलीविनाइल, पीवीसी का पूरा अर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ये पीवीसी है। ये दोनों थर्मोप्लास्टिक हैं जिसका उपयोग होता है। यानी कि इसकी दो प्रकार होती हैं, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन और पीवीसी। इसके जो उदाहरण हैं, कंघियां हैं, खिलौने, पैकेजिंग इत्यादि, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, पीवीसी का उत्पादन हमारे संसार में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एक इसका नुकसान भी है। यानी कि जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका क्या नुकसान है, क्या हानि है? ये पीवीसी की हानि है। ये डाइऑक्सिन रासायनिक पदार्थ पैदा करती है। कौन सा रासायनिक पदार्थ? डाइऑक्सिन। तो प्यारे बच्चों, ये आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया है। अब आपको हम थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के बारे में बताएंगे कि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होती है। दोबारा हम इसका रिवीजन करते हैं कि प्लास्टिक जो गर्म करने के बाद विकृत हो जाती है और वह सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, पॉलीथीन है और पीवीसी है। इसके आगे जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ये टाइप है थर्मोप्लास्टिक की, पॉलीथीन और पीवीसी, इसके जो उदाहरण हैं, कंघियां हैं, खिलौने हैं, पैकेजिंग है इत्यादि। और इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी है, उसमें एक रासायनिक पदार्थ पैदा होता है जब उसको यूज करने के बाद, जो डाइऑक्सिन रासायनिक पदार्थ है, जो हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है। अब प्यारे बच्चों, हम थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के बारे में आपको बताएंगे कि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होती है। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो एक बार किसी सांचे में डलने के बाद, प्लास्टिक जो एक बार किसी सांचा यानी कि आकार डलने के बाद जब दोबारा उसको उष्मा देते हैं, यानी कि दोबारा उष्मा देने के बाद उसको नरम नहीं किया जा सकता। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जो एक बार किसी सांचा आकार में डलने के बाद दोबारा उष्मा देने पर नरम नहीं होती, उसको हम थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि एक बार जो आकार बन गया, वो आकार उसका लगभग स्थायित्व होता है, यानी कि उष्मा का दोबारा उस पर जब उष्मा देते हैं या गर्मी देते हैं तो उसके आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक दो प्रकार की है। बैकेलाइट, मेलामाइन। जो बैकेलाइट है, ये उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक जैसे कि यानी कि जो प्लग है, बिजली के स्विच हैं, यानी कि इसके उदाहरण है स्विच हैं, या जो बर्तनों के हत्थे हैं, वो सभी किसके बने होते हैं? बैकेलाइट के। यानी कि बैकेलाइट उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है।
और इसके जो उदाहरण है वो स्विच है, बर्तनों के हत्थे हैं, यानी कि जो चाय बनाते हैं, हम दूध गर्म करते हैं, उनके जो हत्थे होते हैं, जो पकड़ने का जगह होती है, वो हत्थे किसके बने होते हैं? जो उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है वो बेकेलाइट की होती है। अब मेलामाइन ये भी ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक है। और ये आग की रोधक है। आग की रोधक यानी कि आग के इसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके जो उदाहरण है अग्निशामक, कपड़े हैं, अग्निशामक या माइक्रोवेव है, ओवन इत्यादि इसका प्रयोग होता है। अब मैं मेलामाइन का एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि मेलामाइन ऐसी प्लास्टिक है, ये आपको माइक्रोवेव दिखा रहा हूँ मैं आपको। और जो ये माइक्रोवेव की जो ऊपरली परत है ये मेलामाइन प्लास्टिक की है। जब इसमें ऊष्मा होती है, जब ऊष्मा निकलती है, जब हम कोई बर्तन में कोई चीज़ गर्म करते हैं, लेकिन इस प्लास्टिक के ऊपर इस ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों, ये थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको बताया है कि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होती है। वह प्लास्टिक जो एक बार किसी सांचाकार में डलने के बाद दोबारा ऊष्मा देने पर उसको नरम नहीं किया जा सकता, उसको हम थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की है, बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन भी दोनों ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं। बेकेलाइट का उदाहरण स्विच, बर्तनों के हत्थे, और मेलामाइन ऊष्मा या विद्युत की चालक है लेकिन आग की रोधक है। यानी कि जब आग अग्निरोधक वाले जो व्यक्ति हैं या कर्मचारी हैं तो वो अग्निशामक जो कपड़े होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी जो प्लास्टिक होती है वो इसी की बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको आज प्लास्टिक के बारे में बताया है। यानी कि प्लास्टिक का प्रयोग करने के बाद क्या हम उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, कर सकते हैं। तो इसका जो 4S नियम है, यानी कि जो प्लास्टिक है पहला यानी कि रिड्यूस, कम से प्रयोग करें। R1 ये क्या है? रिड्यूस, कम से कम प्रयोग, यानी कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। R2 रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग, यानी कि एक बार प्लास्टिक का प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको उपयोग में लेकर आने चाहिए। थर्ड R3 रिसाइकल, पुनः चक्रण, यानी कि पुनः उपयोग करने के बाद फिर उस प्लास्टिक का चक्रण किया जा सकता है। फोर्थ रिकवर, पुनः प्राप्ति। ये 4S साइकिल है प्यारे बच्चों। ये आपको प्लास्टिक के बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।